राम साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम और हमारी पूरी टीम नरेला के सेक्टर A6 पॉकेट 7 पंजाबी कॉलोनी लाल फ्लैट में आए हुए हैं। आज हम केजरीवाल के पोल खोल के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज ये दिखाएंगे कि इस होलंबी कला मंडल से वार्ड नंबर 3 से जो हमारी आम आदमी पार्टी के नेहा मिश्रा जी जीती हुई हैं, कितना काम कर रही हैं, कितना नहीं कर रही हैं, उनका और उनके लोगों का आँख खोलने के लिए, खास करके केजरीवाल जी का आँख खोलने के लिए हमारी पार्टी और हमारे कार्यकर्ता लोग निकले हुए हैं। दिखाएंगे ये पंजाबी कॉलोनी का हाल और दशा और दुर्दशा दोनों ही। ये देखिए जी, ये सफाई हुई है, ये हमारे यहाँ पे ये सफाई है, ये कूड़ा फैला हुआ है और इसके साथ ही हम आगे को बढ़ेंगे और यहाँ से जो लोकल लोग कुछ हैं उनसे मिलेंगे, उनसे बातें भी करेंगे। और क्या ये सुनील जो हमारे सुनील कुमार शर्मा जी हैं यहाँ के, और सुभाष कुमार महतो जी भी हमारे यहाँ साथ में हैं, और ये हमारे दो भाई और लोग भी हैं जो यहीं के लोकल हैं। अब दिखाते हैं इनके कि पोल जो केजरीवाल के खोलना है इसी तहत में कितने काम कर रहे हैं नगर निगम में। जो इन्होंने बोला था कि मैं दिल्ली को सिंगापुर बना दूंगा, दिल्ली को कनाडा और अमेरिका बना दूंगा, इसी तहत कितना बनाया इन्होंने और कितना कामयाब हुए हैं और हमारा कितना काम हो रहा है इनके जीतने के बाद, वो दिखाते हैं। ये देखो जी, बाहर से भर भर के गाड़ी के कचरे आते हैं यहाँ पे और जाते हैं बड़ी बड़ी, और नालियाँ भरी पड़ी हैं बेतुके की, यहाँ पे कोई सफाई करने तक नहीं आता है। सफाई भी नहीं होता है, कभी नहीं आता है। तो सर जैसा कि नेहा मिश्रा के बारे में कह रहे हैं, तो फिर क्या कभी यहाँ की जो हमने तो आज तक कभी उनको देखा ही नहीं है। अच्छा, आपने देखा ही नहीं? देखा ही नहीं है, कौन है वो। इस पर भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे नेहा मिश्रा जी? ना हम लोग नहीं देखे हैं कभी, तो हम काहे ऐसे करें, कभी नहीं देखे, इधर कभी आते ही नहीं। देखो ये हाल है जी, सफाई व्यवस्था का ये हाल है। और यहाँ के जो लोकल निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं, वो कह रहे हैं कि हमने नेहा मिश्रा का दर्शन तक भी नहीं किए। ये हमारे यहाँ के निगम पार्षद है और ये है उनका काम जो सबके सामने दिख रहा है। और आज हम पूरी कॉलोनी घूमेंगे और पूरे कॉलोनी के जो दशा है और दुर्दशा है वो लोगों के सामने रखेंगे। आप ये देखो, इधर देखो, ये ट्रक भर भर के आए हुए हैं यहाँ पे, बाहर से आते हैं और यहाँ गिरते हैं। ये तो स्थानीय बहुत ज़्यादा है। तो जी है, राकेश भाई हैं, दिनेश जी हैं और स्वयं पूर्व मंडल अध्यक्ष आत्माराम ठाकुर जी हैं। जो ये साथी बता रहे हैं, जो टीम काम कर रही है वो बता रहा है, इस दुर्दशा के बारे में बताया जा रहा है। बहुत हालत ख़राब है, जगह जगह कूड़ा है। अभी बारिश का समय है और ये बारिश के समय में नालियाँ जाम हैं, बीमारी पनपेगी। नालियाँ तो खुली ही नहीं हुई है, बीमारी पनपेगी और बीमारी में माहौल ख़राब हो जाएगा, डेंगू की बीमारी फैलेगी। हम प्रशासन से अपील कर रहे हैं इस कार्य को जल्दी से जल्दी, नेहा जी से भी निवेदन है इस कार्य को ठीक करवाए। यहाँ कूड़ा घर ना बनाए, ढंग से तरीके से। डिपार्टमेंट तो बिल्कुल ही नहीं बहुत बदतर हालत इन पॉकेटों की। हम दिल्ली सरकार से, केजरीवाल जी से या नेहा मिश्रा जी से अपील करते हैं कि यहाँ इन लोगों को जीने दो, इन लोगों को जीने दो। इन लोगों ने आपको जिताया है, इनका फ़ायदा मत उठाओ। ये भाई हैं अपने, ये लोग कहीं बीमारी से ना मर जाए, परेशान हो जाए, इसके लिए हम अपील करेंगे इस कूड़े को उठवाया जाए यहाँ से और नालियों की निकासी करवाया जाए। जी बहुत जी, अभी आपने कहा भी इस तरफ है, तो यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय है, उसमें तो पूरा वहाँ मतलब स्कूल का भी यही हाल है यहाँ पे। जी जी। और प्रशासन इस पे कोई कदम नहीं ना उठाता? ना ना, वहाँ भी वहाँ भी चल के देखते हैं। सीवर के लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन दे रखी है, आज तक कभी साला सीवर के लिए देखने तक के नहीं आए हैं। अरे अरे अरे, देखो ये सारा भरा पड़ा है, पूरा भरा हुआ है, इधर भी देख रहे हैं। यहाँ की नालियों की हालत ही कर रखी है। अब जैसा कि आपने हमें यहाँ पे पूरा कूड़ा दिखाया, तो भाई इस पे कूड़े से समस्या क्या क्या उत्पन्न हो रही है आपके यहाँ पे? मलेरिया फैल रहा है जी, बच्चे इतने बीमार भी हो चुके हैं कि कई बारी तो हॉस्पिटलों में जाते तो वहाँ भी दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। तो आपने प्रशासन से कुछ यहाँ पे शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं होता जी, कोई आता ही नहीं है। हमारे पास सीवर की हमने कंप्लेंट करी हुई है कई बारी कि भाई पीछे हमारे सीवर भरा पड़ा है, इसको साफ़ करो, आज तक कोई आया नहीं है। सीवर की एप्लीकेशन दिखा सकते हैं हम। अच्छा जी, हाँ जी। तो इनकी काफ़ी समस्या है भाई साहब। इस पे साल भर हो चुका है सीवर की एप्लीकेशन दी है, आज तक कोई नहीं आया है। रिसीविंग है साथ में। हाँ,
तो नेहा मिश्रा के बारे में कुछ आप कहिए, जैसा कि आप निगम पार्षद नहीं जी, हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। कूड़ा जहाँ पर हुआ है, फ़ोन करते रहता हूँ, फ़ोन रिंग करते हैं, ज़्यादा परेशान हो जाते, उठाते हैं, कहते हैं हाँ उठ जाएगा, लेकिन अभी तक उठा ही नहीं है। और उससे जो है बच्चे बुजुर्ग सभी जो है डेंगू मलेरिया का शिकायत हो रहे हैं। हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पे लाइन में लगते हैं, उसके बाद कहते हैं कि खून जांच करो, वहाँ 11 बजे तक बंद हो जाता है। फिर बहुत आदमी तो ठाके मारे छोड़ देते हैं कि चलो मरना है तो मरना ही है। ये हमारा ये वार्ड नंबर 3 होलंबी कला मंडल नरेला दिल्ली 40 नरेला विधानसभा उत्तर पश्चिम में हम लोग पढ़ते हैं। पॉकेट 5 सेक्टर A6 और पॉकेट 7 सेक्टर A6 DDA फ्लैट। जी, तो जैसा कि आपने बोला निगम पार्षद सुन, तो आप यहाँ के जो विधायक कुछ भी हैं, उनके पास नहीं, भी जा कुछ सकते भी हैं। फोन करते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई नेहा सुनवाई मिश्रा जी नहीं। काम नहीं कर रही है, बहुत बदतर हालत है। हमने आपको खाली 0 पॉइंट ग्राउंड पे लेके गए, आपको दिखाया है, वहाँ कूड़ा पड़ा सिर्फ हुआ है। फोटो खींच के और स्कूल अपना के व्हाट्सएप पे सामने डाल हालत देते हैं कि खराब हाँ जी है। काम हो गया जी। सामने स्कूल के सामने हालत खराब है। न विधायक हमारे जो आम आदमी पार्टी के विधायक है शरद चौहान जी, न वो दिखाई दे रहे क्षेत्र में। हमारी जनता का क्या कसूर है? जनता का यही कसूर, उन्होंने वोटिंग किया है, आपको सम्मान से उस राजगद्दी में बैठाया है और आप इन्हीं लोगों को मरने के कागर पे छोड़ रहे हो। मैं निवेदन करूंगा विधायक जी अपनी नींद से जाग जाएं और इस जनता के लिए कार्य करें। नेहा मिश्रा जी से अभी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, नेहा मिश्रा जी आप इस क्षेत्र में आ जाओ और इस कूड़े को उठवा दो। सफाई कर्मचारी आ रहे हैं, लेकिन आप सफाई कर्मचारियों से मोटा पैसा लेके उनको इधर उधर ड्यूटी पे लगा देते हो, लोरी किशोरी बना देते हो। आप काम करवाए। और बारिश के पानी रोड पे जमा हुआ है, बारिश के पानी रोड पे जमा हुआ है, जो छोटा छोटा कीड़ा भी हो गया, उससे मलेरिया डेंगू है। मैं पॉकेट 5 के ये जो है ना जल बोर्ड के साथ में है, बिल्कुल मैं दिखाऊंगा, वो हकीकत है ये। जी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज और मैं और हमारी पूरी टीम जो हमने सोचा था कि केजरीवाल का पोल खोलेंगे, आज हमने पंजाबी कॉलोनी सेक्टर A6 पॉकेट 7 में पंजाबी कॉलोनी लाल फ्लैट में है। और हमने सोचा है कि होलंबी कला के हर पॉकेटों में जाके यहाँ पे केजरीवाल जी का पोल खोलेंगे और उनके विधायक का पोल खोलेंगे और उनके निगम पार्षद जो नवनिर्वाचित हैं, जो नवनिर्वाचित का समय जनता ने यहाँ के काफ़ी दे दिया, 2 साल करीब हो गया इनको जीते हुए। लेकिन आपने देखा और आपने यहाँ के जनता से भी आपने बातें सुनी कि क्या हाल हो रहा हमारे होलंबी कला मंडल का। और जब होलंबी कला मंडल का ये हाल है तो इससे बढ़ के विधानसभा का भी बुरा हाल है। अब विधानसभा क्यों, पूरे दिल्ली का इन्होंने जो नरक का हाल कर दिया, नरक जैसा हाल कर रखा है। झील बना दिया। मैं ये कह रहा हूँ केजरीवाल जी से मांग करूँगा कि पहले भी हमने वीडियो में मांग किया था कि भाई आप अपने केजरीवाल जी आप अपने विधायकों पर ध्यान दीजिए, आप अपने निगम पार्षदों को बोलिए कि भैया जाओ फील्ड में, जिस काम के लिए जिस भरोसा से जनता ने आपको जिताया था उस भरोसे पे खरा उतरें, उस काम को करें आप जिस काम के लिए लोकल जनता ने, निगम के जनता ने निगम में भी आपको बैठा दिया। आपने बोला कि हम विधानसभा में बैठेंगे तो काम करेंगे, आपने बोला कि विधानसभा में बैठा दिया जनता ने, आपने बोला कि निगम में बैठेंगे तब हम काम करेंगे, जनता ने आपको निगम में भी बिठा दिया। लेकिन अब आप काम करेंगे, आप तो जेल चले गए हैं। लेकिन आपके विधायक आपके काम से, आपके बातों से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके चाल चलन, आपके काम को देखकर ये लगता है कि आपका कोई भी कंट्रोल विधायक और निगम पार्षदों पे नहीं रहा। केजरीवाल जी, हमने पहले के वीडियो में भी आपसे निवेदन किया था कि आप इस्तीफ़ा दें और हम दिल्ली के 2 करोड़ जनता का पर एहसान करें, आप हमें बख्श दें। हमने अपने जो गलती किया था उस गलती का एहसास हमें हो गया है। आप इस्तीफ़ा दें और किसी और को मुख्यमंत्री बनाएं। अगर आप ये काम नहीं कर पाए तो दिल्ली की जनता ने मन बना चुकी है। दिल्ली की जनता 3 से 4 महीने जो फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें आपको सबक सिखाएगी और उसमें आपको असली स्थान दिखाएगी। तब जाके केजरीवाल जी आपको पता चलेगा
कि हम लोग आपको जागरूक करते रहे और आपके विधायक, आपके निगम पार्षदों के कान पे जूं तक भी नहीं रहेगा। इसके परिणाम केजरीवाल जी आपको भुगतना पड़ेगा। दिल्ली की 2 करोड़ जनता का जो श्राप है आपको लगेगा और उसके परिणाम ये होगा कि आप जेल से तो कभी बाहर आने से रहे, लेकिन कम से कम दिल्ली के जनता पर तो तरस खाइए। आप तरस खाते हुए इस्तीफा दें और किसी और कार्यकर्ता को, मैं तो पहले कह रहा हूँ आपको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, लेकिन अपने मिसेज को, अपने घरवाली सुनीता भाभी को ही बना दें। हम तो उनको भी स्वीकार कर लेंगे 3-4 महीने के लिए, कि 3-4 महीने बाद ना आप दिखेंगे, ना आपके विधायक दिखेंगे, ना आपकी सरकार दिखेगी। हमें आएंगे और दिल्ली के जनता का जितना मौका मिलेगा हम सेवा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने मैं पुनः याद दिलाऊँगा कि आज पंजाबी कॉलोनी नरेला के हमने पंजाब लाल फ्लैट में हमने इनके ढोल का पोल खोला है केजरीवाल जी का। कल फिर पुनः हम किसी और बस्ती में जाएंगे, किसी और पॉकेट में जाएंगे और इनके ढोल का पोल खोलेंगे और जनता के सामने इनका पर्दाफाश करेंगे। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि केजरीवाल का असली चेहरा लोगों के बीच में आए, लोगों के सामने आए, केजरीवाल का ढोल का पोल खुले और इनके बारे में जो इनका हकीकत है सबको पता चले।